हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई नो कॉन्टैक्ट इट्स सो डिफ़िकल्ट। यस, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था और किसी ने पूछा था कि इट्स सो डिफ़िकल्ट, मुझे नहीं लगता आई कैन कीप अप विद दैट। मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि मैं अपनी एक्स को मैसेज करूँ और ऑल दैट, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो ब्रो उसी का आंसर देना चाहता हूँ सबको ही कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है। तो ये डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है आपके दिमाग में, गैर यकीनी सूरत हाल। द सिचुएशन इज़ नो लॉन्गर इन योर कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड एंड ऑल दैट। आप डिप्रेस इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, उन्हें कोई और मिल जाएगा, वो मुझे भूल जाएंगे, जो कि गलत है। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका उलट शुरू हो जाता है। जितना जल्दी आप नो कॉन्टैक्ट रूल स्टार्ट कर देते हैं ब्रेकअप के बाद और आप कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं, उतना उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है, उतना वो सोचते हैं कि यार इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वाई सो ही इज़ सो हैप्पी या शी इज़ सो हैप्पी विदाउट मी। स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैप्पीनेस शो ना करें। अगर आप ओवर एग्जैजरेट करेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पे आज ब्रेकअप हुआ आपका और कल आप दोस्तों के साथ पिक्चर्स लगा रहे हैं और ये आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एंड आई डोंट गिव अ डैम और ये वो, इससे ज़्यादा एक दूसरे में एनिमोसिटी पैदा होगी। मतलब कैसे कहूँ मैं इन उर्दू, मतलब एक वो एक नफ़रत पैदा होगी एक दूसरे की तरफ, ठीक है। वो आपको और ज़्यादा लो, घटिया इंसान समझने लग जाएंगे कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है कि मतलब नेगेटिव आप उनकी नज़र में शो होंगे। तो नेगेटिव भी शो नहीं करना खुद को, लेकिन बहुत ज़्यादा साधु भी नहीं बनना आपको कि उसके लिए सैड सॉन्ग लगा रहे हैं और पोएट्री लगा रहे हैं और मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा और या मर जाऊँगी, या सैड सॉन्ग जो सुनते थे। नो नो नो, आपको अपनी लाइफ जीनी है। एक्ट एज अ मेच्योर पर्सन, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। आप 18 के हो, 28 के हो या 48 के हो, ठीक है। आपको मेच्योर बिहेवियर, और मेच्योर बिहेवियर क्या है कि समबडी डोंट वांट यू इन देयर लाइफ, आप भी बोलेंगे इट्स ओके और अपने काम में दोबारा लग जाएंगे। अगर वो वापस आएंगे तो फिर आपके हाथ में होगा सब कुछ कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए डिफिकल्ट है, एक तो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं आपके दिमाग में और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो मूव ऑन करेंगे क्या करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है नो कॉन्टैक्ट रूल की कि ये जो अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में अभी पैदा हो रही है, गैर यकीनी सूरत हाल, कुछ टाइम बाद उनके दिमाग में ये पैदा होने स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी तो वो बहुत रिलीफ में है कि उन्होंने आपको ठुकराया है, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी, क्या मैंने उनको ठुकरा दिया, ही इज़ अ लो वैल्यू इंडिविजुअल, मुझे नहीं चाहिए ऑल दैट। पर जब आप उन्हें ब्रेकअप दे देंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि ओके इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी। और तो उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा होगी और वो सोचेंगे कि यार व्हाई ही इज़ नॉट चेसिंग मी, वेयर इज़ ही या वेयर इज़ शी। और यहाँ से जो है वो उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है और वो आपकी तरफ वापस आते हैं। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम भी बहुत है। जब मुझे मैसेज किया था किसी ने इंस्टाग्राम पे और वो कह रहे थे कि मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि मैं अगर ये चीज़ ना बोलता उससे तो वो शायद मुझसे ब्रेकअप ना करती, या ये मैं ना करता तो शायद मुझे अभी मैसेज करके उसे बताना चाहिए या ये वो। नो, आपको नहीं बताना। एक्चुअली ये आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है उस एक रीज़न की वजह से ब्रेकअप हुई है, ऐसा नहीं होता। बहुत से मिक्सचर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से दे स्टार्ट हेटिंग यू या दे स्टार्ट डिसलाइकिंग यू, या समथिंग दैट किल्स योर अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर आप अभी मैसेज करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि मैं चेंज हो गया हूँ और मेरी गलतियाँ थी और ये और, तो आपको लगता है कि वो आपको फ़ौरन माफ़ कर देंगे और कहेंगे कि ठीक है दोबारा सोच जाए। इस तरह ह्यूमन बिहेवियर वर्क नहीं करता। उन्हें पता है कि आप एक दिन में चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, चाहे आप 1000 वीडियोज़ एक दिन में देख लें, आप नहीं चेंज हो सकते। ये ह्यूमन नेचर है। उन्हें भी पता है हर चीज़ को, वो भी जो आपकी एक्स है या जो आपका एक्स है, दोनों जेंडर्स के बता रहा हूँ, वो भी ये बात समझते हैं
कि आप एक दिन में चेंज नहीं हो सकते, इट नीड्स टाइम। तो अगर आप उनसे दूर रह के खुद को इम्प्रूव करेंगे, भले उन्हें दिखाएं या नहीं दिखाएं, दे विल फील इट, ठीक है। मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है कि जिसमें एक्स ने ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट था मेरा, उसने अपनी एक्स से बहुत ज़्यादा बेगिंग एंड प्लीडिंग की कि मुझे माफ़ कर दो, बात करनी है, ये वो ऑल दैट। और इन दी एंड उसकी एक्स ने आगे उसे ब्लॉक कर दिया, तंग आके हर जगह से ब्लॉक कर दिया कि ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, चिपक बना हुआ है। तो फिर मैंने उसे एडवाइस किया कि अपने ऊपर वर्क करो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, ठीक है। जब तुम खुद हील कर जाओगे, जब तुम्हारे दिल का दर्द खत्म हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है और ये पता नहीं क्यों ऐसे ही वर्क करते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता क्यों ऐसा वर्क करते हैं, लेकिन हमेशा करता है। मेरे साथ पर्सनली भी और दूसरों की जो भी मैंने हेल्प किया उनमें भी हमेशा ही होता है। तो सेम चीज़ ऐसी हुई है, उसने हर जगह से ब्लॉक किया हुआ था, उसकी एक्स उसको देख भी नहीं सकती थी। लेकिन जिस दिन उसने कहा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अब ज़्यादा वर्थ रखता हूँ उस इंसान से, मैं ट्रूली मूव ऑन कर गया हूँ, या मैं बेटर पर्सन हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और अच्छा इंसान डिज़र्व करता हूँ, मैं कोई और। उसी दिन उसकी मुझे कहता है कॉल आई एंड दे सेड के, मतलब शी सेड के कैन वी जस्ट टॉक, और मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे, बात करना चाहती हूँ। और जब वो मिले तो उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया था तुम्हारे साथ एंड ऑल दैट। तो लोगों को एहसास होता है तब जब आप उनको एहसास दिलाते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे चिपके रहेंगे, अगर आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, तो उनको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, बल्कि उनको लगेगा कि यार हाँ मैंने सही फैसला लिया, ये तो है ही चिपकू, ये तो है ही लो वैल्यू इंडिविजुअल, इसका अपना कोई डिग्निटी इसकी नहीं है कोई, ठीक है। ये दोनों जेंडर्स पे अमल हो, दोनों जेंडर्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है। ये कोई एक जेंडर के लिए नहीं है, वैसे मैं मोस्टली मेन के लिए बनाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें सेम दोनों जेंडर पे अप्लाई होती हैं। तो डिफ़िकल्ट जो चीज़ें आपको लग रही हैं वो इस वजह से लग रही हैं, आपको अट्रैक्शन अपनी वापस लानी है। और वो आप अपनी अट्रैक्शन कैसे वापस लाएंगे? 4 चीज़ों पे अमल करके। इमोशनली स्ट्रांग होना है आपको, ठीक है। कोई दुख ज़ाहिर नहीं करना। नेवर शो योर सैडनेस टू एनीवन। जब मैं एनीवन कहता हूँ तो एनीवन, ये नहीं आप सोचते हैं कि मैं अगर अपने दोस्तों से बताऊँगा या उनके सामने शेयर करूँगा तो मे भी कुछ हेल्प हो। हाँ, मे भी 1-2 बार तो वो आपको दिलासा देंगे कि यस यार तू सैड है, ये वो, सब बेटर हो जाएगा, ये वो। लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा वो भी तंग आ जाएंगे। और मे बी क्या पता आपके किसी दोस्त का कनेक्शन हो आपकी एक्स से, और वो उसको जाके बता दे, और आपका सारा जो आपका अट्रैक्शन लेवल था जो बढ़ रहा था आप उनसे दूर रह के, नो कांटेक्ट पे अमल करके, वो एकदम शैटर्ड हो जाए, तो टूट जाए सब कुछ। इसलिए क्योंकि उन्हें लगे अब यार ये तो अभी भी मुझे मिस करता है, ये तो अभी भी मेरे पीछे रोता है, तो उनको और ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगी। क्योंकि हमें उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करनी है, हमें उनके दिमाग में टेंशन पैदा करनी है, जो अभी आप फील कर रहे हैं उनके दिमाग में भी ऐसी होना चाहिए, ठीक है। अभी आप सफ़र कर रहे हैं तो उनको भी सफ़र करना चाहिए, और वो सफ़र इसलिए तभी करेंगे, उन्हें तभी दर्द होगा जब आप उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। जब हम मिसाल के तौर पे जब आपको वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि आप सैड होंगे उस पर। लेकिन जब आप सैड नहीं होंगे, आप बिल्कुल उलट होंगे उनसे, तो उनके भी दिमाग में ये आएगा कि यार इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और इसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्या ऐसे कोई और मिल गया है? क्या वो मुझसे अब बेटर हो गया है? वो कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? आपकी एक्स सोचेगी। या अगर आप गर्ल हैं और आपके एक्स मतलब बॉय है, तो ज़ाहिर है वो भी ऐसे ही सोचेगा। दोनों जेंडर्स पे ऐसे यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हो गया नो कांटेक्ट जो डिफ़िकल्ट है, इस पर बात कर रहा था मैं। नो कांटेक्ट डिफ़िकल्ट है, लॉन्ग रन है, मैराथन है। एवरेज जो टाइमिंग है इसकी 3 से 7 महीने तक मिनिमम भी लग सकते हैं। 7 महीने बाद हो सकता है, कुछ ईयर्स बाद, 1 साल बाद भी आती हैं कुछ एक्स, कुछ 2 साल बाद भी आती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, कि किस तरह का आपका रिलेशन था। अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे तो वो उनको वापस आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे उनको नेगेटिव चीज़ें याद आएंगी और वो सोचेंगे यार मुझे नहीं जाना चाहिए ऐसे टॉक्सिक इंसान के पास वापस, ठीक है। और प्लीज़ अब मैसेज मत कीजिएगा कि नहीं मैं अब चेंज हो गया हूँ, मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। नहीं करना। ये टाइम ही उन्हें सिखाएगा। शायद क्या पता वो आपसे भी ज़्यादा किसी और टॉक्सिक पर्सन से जाके मिले और उनको रियलाइज़ हो के आप तो फिर भी बेटर थे, ठीक है।
तो दूर रहें, दूर रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा मिस करेंगे। और जब वो आपको मैसेज करें, कांटेक्ट करें, तो उन्हें कोई पास्ट की चीज़ें याद मत दिलाएं, उनसे कोई आर्ग्यू मत करें कि आप छोड़ के गई थी मुझे या आप छोड़ के गए थे मुझे और आपने अच्छा नहीं किया, ये वो। कोई लड़ाई नहीं करनी, नॉर्मल बात करनी है, ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है और ना ज़्यादा दूर भागना है, ठीक है। नॉर्मल बात करें उनसे कि ठीक है, मतलब वो जानने की कोशिश करें कि वो चाहते क्या हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं हो जाना। एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि मेरी एक्स का मैसेज आ गया, वो इतना ज़्यादा मतलब वो बेचारा खुश था कि मेरी एक्स का मैसेज आ गया और मैं क्या करूँ और मैं क्या करूँ। मैंने बोला सब्र रखो, थोड़ा स्पेस दो, आज मैसेज का जवाब रिप्लाई नहीं करना, कल रिप्लाई करना, टेंशन नहीं लेनी। वो बोलता है, उसने मुझे बोला कि नहीं वो तो मुझे ब्लॉक कर देगी दोबारा, वो सोचेगी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने बोला सब्र करो, नहीं करेगी, टेंशन नहीं लो। if somebody is sending you message, it means they are interested। वो अपनी ईगो को तोड़ के आपको मैसेज कर रहे हैं, it means वो अब आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आपको कोई मैसेज करे एक्स, नॉर्मल बात करें, टेंशन नहीं लें, जानने की कोशिश करें वो कुछ चाहते क्या हैं वो, और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक ना बन जाएं, बहुत ज़्यादा घुसे नहीं उनकी लाइफ में कि तुम क्या कर रही हो आजकल, कहाँ हो, मैं बहुत मिस कर रहा था, मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचा करता था, ये वो कुछ नहीं बोलना, नहीं बताना। और उसके आंसर देने हैं बस। वो पूछे क्या करते हो तो बता दो मैं ये कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा बताना है, सब कुछ खोल के नहीं रख देना उनके सामने, ठीक है। तो वो क्रियोसिटी ख़त्म हो जाएगी और क्रियोसिटी किल्स द कैट। जितनी ज़्यादा उनके दिमाग में क्रियोसिटी होगी वो उतना आपसे अट्रैक्ट होंगे, इंटरेस्ट लेंगे आपकी लाइफ में। अगर क्रियोसिटी नहीं होगी तो वो बोलेंगे ये तो सेम पर्सन है, अच्छा वही जॉब कर रहा है, वही कर रहा है, वही शाम को दोस्तों के साथ जाके बैठता है, मतलब मैं जानती हूँ इसको, कोई चेंज नहीं कर सकता ये अपनी लाइफ, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और वो फिर चली आएगी। थोड़ी क्यूरियोसिटी रखें, थोड़ा उसको उसमें रखें कि यार कहाँ है आजकल, क्या करता है, कुछ न्यू हॉबीज़ अगर आपने की हैं तो वो उनको बताएं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम था, मैं गिटार सीखने जाता था, मैंने नए दोस्त बनाए, ये वो। अपनी लाइफ को थोड़ा ग्लैमर शो करें। इट्स ओके, थोड़ा फेक है लेकिन शो करना पड़ेगा आपको अगर आप उनको वापस चाहते हैं, क्योंकि लोग आपकी हैप्पीनेस से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी सैडनेस से कोई अट्रैक्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं उससे इमोशनल बातें करूँगा, बोलूँगा तुम्हारे बगैर मैं इतना सैड था और ये वो, तो मुझे हमदर्दी करेगी, मेरे साथ रहेगी। ये दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है। अगर आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्यार करने लग जाएगा ऐसे, तो नहीं, वो आपको और लो वैल्यू समझेगा। तो इसलिए नॉर्मल बात करें, टेंशन नहीं लेनी, वो मैसेज करेंगे आपको और हमेशा करते हैं। तो और अगर नहीं करेंगे तो मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मुझे मैसेज करें, टेंशन नहीं लेनी, और सब्सक्राइब कर दें, मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करें। आई वुड लव टू हेल्प यू। टेक केयर अलॉट, हैव अ गुड डे।